हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारी कक्षा 11 की क्लासेस चल रही हैं और कल हमने सममित अंतर के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित एग्जाम्पल्स भी किए थे, उदाहरण किए थे बहुत सारे। तो उम्मीद करता हूँ वो लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इससे जस्ट पीछे का लेक्चर है, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। आज हम एक बहुत अच्छी, आप इसे सवाल बोल लीजिए या थ्योरम बोल लीजिए, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और ये डायरेक्ट रिजल्ट भी है। ये आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि डायरेक्ट रिजल्ट, इससे संबंधित सवाल भी आते हैं, डायरेक्ट बन जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट ही होता है ये, ठीक है। तो ये किस प्रकार से काम करता है, ये बोल रहा है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। ये हमने पढ़ा था कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी क्या होता है, सममित अंतर होता है। ये हमेशा बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। क्लियर। तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध। और सिद्ध हम कैसे करते हैं कि जब भी दो समुच्चय के हमें बराबर दिखाना हो तो पहले को दूसरे का उप समुच्चय दिखाना होगा और दूसरे को पहले का उप समुच्चय दिखाना होगा। यदि हमने ऐसा कर दिया तो ये हमारा बराबर में हो जाता है। चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे, माना हमें इस चीज़, पहले इसको हमें इसका सबसेट दिखाना होगा। तो इसमें मान लेंगे कोई अवयव होगा। सबसेट कैसे दिखाते हैं भाई, एक अवयव मान के चलते हैं एक साइड से और दूसरी साइड हमें पहुंचा देते हैं, तो सबसेट बन जाता है, यानी उपसमुच्चय बन जाता है। तो हम मानेंगे, माना x बराबर a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। क्लियर, ये हो गया। यहाँ से देखो, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मतलब कि माइनस में भी है कुछ, इसको भी यहाँ देखो यूनियन है ये, x इसमें भी जा रहा है, इसमें भी, मतलब x इन दोनों की यूनियन में जा रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना, x इन दोनों के कहाँ जा रहा है, यूनियन में। इसका मतलब ये है कि x a माइनस बी में होगा या x तुम्हारा b माइनस ए में होगा। भाई यूनियन में जा रहा तो यही तो मतलब होता है। क्लियर। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, एक चीज़ ध्यान से देखना कि x इसके a माइनस बी में जा रहा है और यहाँ भी b माइनस ए में जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इस वाली का लाइन का, इसका हमने कल पढ़ा था कि अगर x a माइनस बी में है, यानी x तुम्हारा a में तो है परंतु b में नहीं है। ये पढ़ा था भाई कि x तुम्हारा a में तो है परंतु b में नहीं है। या देखो ये वाला लगाओ और यहाँ से पढ़ो कि x तुम्हारा b में तो है परंतु x तुम्हारा a में नहीं है। ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी, परिभाषा थी। यहाँ देखो, परंतु की जगह तुम और लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और लिख दो। और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, या x बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। क्लियर, ये चीज़ हो गई। अच्छा, यहाँ से मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से क्या मैं इसको, एक चीज़ समझो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a, इस वाले समुच्चय को, और x बिलोंग्स टू b, या x बिलोंग्स टू b, ये वाला। देखो ध्यान से समझना, मैंने लिखा है कि यहाँ पर यह है तो इस पूरे को एक बार इसके साथ ले लिया है। भाई ये तो लिखा है x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये पूरा लिख लिया। फिर या ये वाला लिख लिया। अब बीच में क्या है, और है, बीच में क्या है, और है, तो और लगाओ, करली ब्रैकेट लगाओ, फिर x बिलोंग्स टू a। ये हमने पढ़ लिया था कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक यहाँ पर और होता तो यहाँ पर और लगा देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार इसको इसके साथ ले लिया, लिख लिया, फिर इसको अब इसके साथ लेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये एक ब्रैकेट बंद करो। बीच में क्या है, बीच में क्या है, या है, बीच में या है तो या लगाओ, और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। बस ये कहानी हो गई। क्लियर। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू b, इसको पहले लिख लो भाई, या है ना, इसको पहले लिख लो या बाद में लिख लो, बात तो एक ही है भाई। मैंने बताया था a यूनियन b लिखो, या मतलब a यूनियन b लिखो और
बी यूनियन ए लिखो, बात तो एक ही होती है ना। तो या का मतलब क्या होता है, या का मतलब यूनियन ही होता है। तो आप जी इससे चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने बी को क्या किया, पहले लिख लिया, या लगाओ बीच में, और इसको वैसा ही लिख लेना। तो जैसा लिखा हुआ है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, डज नॉट बिलोंग्स। बस समझते जाओ ध्यान से, ठीक है। और इसको आप ध्यान से समझते जाओ, मैं जैसा जैसा लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो दूसरे वाले में क्या किया, इसको आप पहले लिख लो, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर, ऐसा लिख लिया मैंने। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मेरी मर्जी, जो चाहे कर सकता हूँ। अभी तो कुछ नहीं कर सकता, सवाल ही बता रहा हूँ आपको। देखो अब इसको हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू बी है, या x बिलोंग्स टू ए है और x बिलोंग्स टू बी है, ये हमने लिख लिया, और बीच में लगा के ये वाली चीज़ लिख ली। आप इसको ऐसा करो कि x बिलोंग्स टू बी, या भाई इसको अंदर गुणा कर दो, ऐसा समझ लो, आप इसको गुणा कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू ए लिख सकता हूँ ऐसा, यस और नो। भाई इसको इसके साथ लिख लिया, इसको अंदर आप गुणा कर दो, बस ये समझो। बीच में क्या लगा हुआ, और, तो और लगाओ, और दूसरे भी लिखो एक्स बिलोंग्स टू बी, या बीच में क्या आएगा, देखो ये या वाला जाएगा इधर गुणा होके, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये करली ब्रैकेट से बंद कर दो, ये वाली ब्रैकेट। ये चीज़ समझ में आई। क्या किया मैंने, इसको या बीच में लगाओ, एक बार इसको इसके साथ लिख लिया, बीच में और लगाया, फिर इसको एक बार इसके साथ लिख लिया, ये वाली चीज़। सेम टू सेम देखो दूसरी ब्रैकेट में करना है, लेकिन बीच में क्या चल रहा है, और, तो इसको और लिखो, और लिखो। अब क्या करो आप, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या एक्स बिलोंग्स टू ए, इसको एक ब्रैकेट बंद करो, बीच में लगाओ और दूसरी ब्रैकेट लगाओ, एक्स बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और नहीं सॉरी, या आएगा यहाँ पर, या है ये वाला ना, इसके साथ तो कर रहे हैं, और तो ये लिख दिया, और एक्स बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर, ये बात समझ में आई। समझो अब ध्यान से बात, बस अगर आपने यहाँ तक समझ लिया तो अगले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब इसमें बोला एक्स या तो बी में है, एक्स बी में है या एक्स ए में है, एक्स बी में है या एक्स ए में है। इसका मतलब क्या है कि एक्स इनके यूनियन में है, बी यूनियन ए। भाई यही मतलब होता है, यही मतलब होता है ना। अब देखो एक्स, इसमें क्या बोला, और यहाँ पर और लिखो, पहले इसको ऐसे लिख दो, एक्स बी में है या बी में नहीं है, एक्स बी में है या बी में नहीं है, एक्स बी में है या बी में नहीं है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझने के लिए एक चीज़ छोटी सी समझ लो। मैं आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा यूनिवर्सल सेट, क्या होगा मेरे ख्याल से यूनिवर्सल, या मैंने ही बता दिया होगा आपको। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है ये, मान लो इसमें कितने हैं, 1 2, इधर मैं कर देता हूँ एक साइड में, इधर आप समझ लो, इधर ये मान लो यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 10 तक लेकर अवयव हैं। ये अपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा, मैं चलो आपको बता दे रहा हूँ। अब इसमें से कोई मैं बी सेट बना रहा हूँ, तो देखो बी सेट मैंने बनाया 2 3 4, ठीक। अगर मैं बी डैश की बात करूं, देखो बी डैश की बात करूं, तो बी डैश क्या होगा, बी डैश भाई 2 3 4 ये यूनिवर्सल सेट में से निकाल देते हैं हम। जो भी यूनिवर्सल सेट होता है और उसमें जो सबसेट बनाते हैं यानी उप समुच्चय बनाते हैं, जैसे बी क्या है 2 3 4। अब 2 3 4 यूनिवर्सल सेट में से निकाल दो तो कितना बचा, 1 5 6 7 8 9 10, ये बचा, ठीक। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि तुम्हारा देखो 5, अगर मैं 5 अवयव की बात करूं तो 5 तुम्हारा बी में होगा, 5 तुम्हारा बी में है या बी में नहीं है, ये ध्यान से समझना। अब ये बी में है, इसका मतलब क्या है, बी में होगा,
भाई बी में है। अगर ये बी में नहीं हुआ तो कहाँ चला जाएगा? देखो यहाँ पर बी है, अगर बी में होगा तो इनकी यूनियन, यहाँ पर यूनियन है तो यूनियन तो आएगा। अब बी में नहीं है तो कहाँ चला गया? यूनिवर्सल सेट में चला गया। और यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट में 1 5 6 7 8 9 10 है, यानी बी में नहीं होगा तो ये बी कॉम्प्लीमेंट में पहुंच जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में है। क्लियर? तो देखो यहाँ से एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी कि बी और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आता है? यूनियन आता नहीं आता, मतलब सॉरी यूनिवर्सल सेट आता है। देखो इन दोनों को मिलाओ आप, इन दोनों अवयव को आप मिलाओ तो ये बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। ये कहाँ चला गया? ये पूरा यू आ गया। भाई 2 3 4 है और 2 3 4 इसमें नहीं है तो दोनों के अवयव मिला के लिख दो तो वो क्या बन जाता है? पूरा तुम्हारा समझ बन जाता है। ये आपने देखो ये 11th क्लास की चीज़ है, ये 12th क्लास की चीज़ नहीं है, ये 11th क्लास की चीज़ है। आपने पढ़ा होगा, एक रिजल्ट भी पढ़ा होगा कि कोई सा भी सेट है, मान लो एक्स है और उसका यूनियन हम एक्स कॉम्प्लीमेंट में ले रहे हैं, ठीक, कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट में ले रहे हैं तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा। क्लियर? चलो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है? देखो ज़रूरत ये है कि यहाँ पर देखो एक्स बी में है या बी में नहीं है। अब बी में है या बी में नहीं है इसका मतलब क्या है? इसको आप ऐसे लिखो पहले, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई बी में नहीं होगा तो बी कॉम्प्लीमेंट में होगा, जाहिर सी बात है। और बी कॉम्प्लीमेंट में या बी में है तो इनके यूनियन में तो आ ही जाएगा। यहाँ पर ये लिख लिया, सिंपल। और लगाओ, मेरे ख्याल से देखो समझ में आ गई होगी। ये तो जो मैंने अभी बताया था वो 11वें की चीज़ थी। अच्छा और लगाओ। अब इसको ध्यान से समझो, एक्स तुम्हारा ए में नहीं है, या तो ए में है या ए में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि एक्स या तो ए में होगा या इसके ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, तभी यूनियन में आ गया होगा। और लगाओ यहाँ पर। अब देखो एक्स ए में है, ए में नहीं है और या बी में नहीं है। एक्स ए में नहीं है या बी में नहीं है, यानी बीच में क्या लगा हुआ है? या। अब ए में भी नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। भाई ए में नहीं तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी में भी नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट में होगा, दोनों के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ए इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा। ये आप ध्यान से समझना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझना कि एक्स ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है तो इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा। इंटरसेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो दोनों में होता है वो उनके इंटरसेक्शन में जाता है। अब एक्स ना तो ए में है ना बी में है तो इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। क्लियर? ये चीज़ मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा हो गया गंदा। यहाँ पर एक चीज़ समझो, ए, इसको ए यूनियन लिखो चाहे बी यूनियन लिखो, बात एक ही है भाई। ए यूनियन लिख लो, ए यूनियन बी लिख लो या बी यूनियन ए लिख लो, बात तो एक ही है, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। अब इसको मैं यू लिख दे रहा हूँ, देखो इसको मैं सही करके लिख दे रहा हूँ कि एक्स ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू यू, यूनिवर्सल सेट। क्लियर? भाई इसको मैं यूनिवर्सल सेट मैंने लिख दिया और बीच में और लगा हुआ है तो और लगाओ। इसको मैं इधर लिख ले रहा हूँ, देखो आप इसे अगली लाइन में हम लोग सही करके लिख लेंगे। देखो एक्स तुम्हारा ए और ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन में नहीं, एक्स तुम्हारा यूनिवर्सल में होगा और एक्स इनके इंटरसेक्शन में नहीं, तो उसको तो हमने लिख ही लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आ गई। क्लियर? देखो ये वाली लाइन अभी हमने लिख ली थी। अब एक चीज़ यहाँ से ध्यान से समझना, एक्स ए यूनियन बी में है और एक्स यूनिवर्सल सेट में है। अब ए और बी यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चय ही तो होंगे। बीच में क्या लिखा है? और, यानी एंड, यानी इंटरसेक्शन। यहाँ पर क्या लिखा है? और। अब एक्स यूनिवर्सल में है और इनके इंटरसेक्शन में नहीं है, इंटरसेक्शन में नहीं है, यूनिवर्सल में है। तो देखो यहाँ से समझो कि एक्स अगर ए यूनियन बी में है और एक्स यूनिवर्सल में है, ए यूनियन बी में है यूनिवर्सल में, इसका मतलब क्या है? एक्स ए यूनियन बी में है, क्योंकि देखो ए और बी इसी के तो सबसेट हैं। ए और बी, देखो यहाँ से मैं आपको एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। मान लो u बराबर, वो एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो u बराबर 1 2 3 4 5 और इससे 10 तक हैं। इसको ध्यान से समझना, वो चीज़ आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी कि जो अगली लाइन लिखूँगा वो कैसे लिखूँगा मैं। ए मान लो सेट है तुम्हारा 2 3, बी सेट है तुम्हारा
5 6 7। ध्यान से समझो। अब मैं बोल रहा हूँ कि ए यूनियन बी इसका निकालो, ए यूनियन बी निकालो तो क्या आएगा, देखो 2 3 5 6 7 ये आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक्स है वो इसमें है, मान लो 5 मैंने उठा लिया, 5 तुम्हारा ए यूनियन बी में है और 5, अब क्या 5 तुम्हारा और बोला है कि और इस एक्स को थोड़ी देर के लिए 5 समझो, इस वाले एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या समझो आप 5 समझ लो। तो ये 5 यूनियन में जा रहा है और 5 किस में होगा, यूनिवर्सल सेट में भी होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसकी पूरी की जगह, इस पूरे वाली लाइन की जगह पे मैं सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ ए यूनियन बी, 5 ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। 5 ए यूनियन बी में जाए या यूनिवर्सल में जाए, बात तो एक ही है, तो यूनिवर्सल ही साइड लिख देते हैं, सिंपल। अब यहाँ पर आप जैसे एक नहीं लिख सकते, अब एक देखो यूनियन में ही नहीं जा रहा है, तो यूनियन में नहीं जा रहा है लेकिन यूनिवर्सल में जा रहा है। तो अब बीच में क्या लगा, हमको एंड लेना, एंड यानी इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो इसमें और इसमें वही अवयव होगा, इसमें वही अवयव होगा। जब यहाँ पर और लगा हुआ है तो इसमें वही अवयव जाएगा जो ए यूनियन बी में होगा, फाइनल, बस इतना और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को देखो आप इंटरसेक्शन से समझ लो। अब इसके देखो, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ, देखो ये मैंने सेट लिया 2 3 5 6 7। अब एक्स बोल रहा है कि यूनिवर्सल में तो है लेकिन इंटरसेक्शन में नहीं है, तो देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन में कौन सा आ गया, इंटरसेक्शन में तुम्हारा 5 आ गया भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इंटरसेक्शन में 5 है। अब देखो क्या, अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5, क्या तुम्हारा 5 ए इंटरसेक्शन बी में है, नहीं है, लेकिन 5 यूनिवर्सल सेट में तो है, यूनिवर्सल सेट में तो है। तो इसको सिंपल मैं लाइन में लिख सकता हूँ। देखो अगली जो मैं लाइन लिख रहा हूँ वो आप ध्यान से समझना, इसीलिए मैंने ये समझाया था। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया कि एक्स ए यूनियन बी, और देखो ये वाली लाइन, मैंने ये वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन लिख दी है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। वो कैसे लिख दी है ये वाली मैंने आपको बात समझा दी है, क्लियर। अच्छा, अब इंटरसेक्शन की बात करूँ तो इंटरसेक्शन में x यूनियन में यूनिवर्सल में है लेकिन इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि x ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, ऐसा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। अब इसको आप ऐसे लिख लो कि इंटरसेक्शन, आप ऐसे लिख लो, देखो x, इसको आप ऐसे लिख लो x यूनियन b और इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, आप ऐसे लिख लो। ऐसे सही नहीं रहेगा क्योंकि x इंटरसेक्शन में नहीं है और यूनियन में है, तो इसका मतलब नहीं है कोई। देखो हमने अभी एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हम a माइनस बी करते हैं तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि x, वो सारे x जो a में तो हैं बट b में नहीं है, ये हमने पढ़ा था। देखो वही चीज़ लिखी हुई है, देखो x a में है b में नहीं है, x a यूनियन b में है लेकिन a इंटरसेक्शन b में नहीं है। थोड़ी देर के लिए इस वाले को b मान लो, थोड़ी देर के लिए। अब इसको अगर मैं y मान लूँ, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लूँ, आपको मानना नहीं है, जस्ट मैं मान रहा हूँ आपकी समझने के लिए। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू y, कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि इधर मैं लिख देता हूँ, चलो x y में नहीं है, कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। जब भी इस प्रकार लिखा हुआ था इसका मतलब क्या होता है कि x जो है तुम्हारा, कि जो x है वो तुम्हारा x माइनस वाई में होगा। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। इसका मतलब यही होता है कि x अगर इनके a माइनस बी में जा रहा है तो x a में है परंतु b में नहीं है, परंतु b में नहीं है। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आप सिंपल लिख दो कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b और माइनस y की जगह, x की जगह पे ये लिख दिया, y की जगह पे लिख दो a इंटरसेक्शन b। ये बात हमने प्रूफ कर दी कि x उसमें लेके हम चले थे, इसमें हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट था। अब
कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 1D और उसके कुछ सवाल करेंगे अच्छे अच्छे। तब तक के लिए आप इसे थ्योरम को एक नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक बार क्लियर होगी तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।